कॉर्नर हर एक के मन में होता है। क्या पता वो उसके मन में वो नहीं देख पा रही हो, कहीं ना कहीं शादी बचपन की हो, पर कहीं ना कहीं शादी तो हुई है ना भाई। देख, शादी का मतलब है एक औरत है ना बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई दूसरी औरत उसके पति के पास आ रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा कि यार? गुस्सा किस पे निकालेगी यार? अब उसने अनुष्का वो को अर्जुन लाल परिहार पे, तो यार किस पे गुस्सा निकालेगी? वाइफ वो तो क्या पता अंदर मन में मानती हो, दूसरा दिखाती ना हो, तो यार कहीं ना कहीं गुस्सा तेरे पे तो निकालेगी ना, तेरे को भी तो परेशान करेगी जैसे वो परेशान हो रही है अंदर अंदर। तो कहीं ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा है, क्या पता वो समाज के सामने वो अपना जो प्यार है वो। हेलो गाइस, बड़ों को राम राम और छोटों को हौसला प्यार। गाइस, आज हमने डियर पार्क में अर्जुन भैया को बुलाया है। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आरब कुछ कहना चाहेंगे? डम डम। कैसे अर्जुन भाई? बस ठीक है। अर्जुन भैया राम राम। हाय। ओह हाय सैम, क्या हाल है? कैसे लगते हैं? बैठिए तानिया जी। हम दोनों घूमने के लिए गए थे, फिर तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं बोला चलो बात यार करें। एक्चुअली मैंने कल तुम दोनों की वीडियो देखी थी चैनल पे, अनुष्का की चैनल पे और तुम्हारे चैनल पे। फ्रैंकली यार जो मत करो, इतनी मुश्किल इसको खुश कराया, थोड़ा समझा। ये जरा टॉपिक है, मेरा दिमाग खराब होता है यार। नहीं भाई, ये टॉपिक मैं अभी पता है ना इंजॉयमेंट कर रहा था, पता है हम लोग घूमने के लिए अच्छी जगह पे गए, आज क्रिसमस डे था तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा घूमने चल, तेरा थोड़ा माइंड अच्छा हो। अर्जुन भैया हैप्पी। सेम टू यू। अर्जुन भाई, तेरा मूड ख़राब करने का बिल्कुल भी मेरा प्लान नहीं था, पर एक्चुअली क्या था ना, कुछ उस वीडियो से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही थी। अच्छा। तो इसको लेके मैंने कहा एक बार तेरे से डिस्कस करना चाहिए, और तान्या भी आ गई यार, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एक भी या ग्रुप अगर हम एक डिस्कस करेंगे ना, तो जो एक सही फैसला निकल के आएगा। देखो मुझे ना कहीं जो खुशी और अनुष्का के बीच में जब डिस्कशन हो रहा था, तो यार मुझे कहीं ना कहीं गेम ऐसा लग रहा है कि जो खुशी है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में ना वो तुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन जो समाज के सामने वो कहीं ना कहीं तेरे से नाराज़ है, उसके चक्कर में ना वो तेरे को बदले के रूप में वो सब कुछ तेरे साथ कर रही है। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे कहीं ना कहीं उसकी बातों से लगा, क्योंकि जो खुशी है वो एक बड़ा स्मार्ट एक्ट उसने प्ले किया, तो इतना स्मार्ट एक्ट प्ले किया तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि यार जो खुशी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। जैसे उसने अनुष्का को अपनी बहन बनाया, बहन बना के, क्योंकि आज की डेट में खुशी और तेरी जोड़ी के बीच में अनुष्का आ गई थी, तो अनुष्का को उसने पहले बड़ी पोलाइटली वे पे उसने पहले अपनी दोस्त बनाया, उसके दोस्त बना के उसे अपने रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटाने के बाद कहीं ना कहीं उससे प्रॉमिस भी ले लिया कि भैया अगली तारीख तक तू मिलेगी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये जो उसने डिस्कस किया है ना, कहीं ना कहीं उसकी स्पेशल फीलिंग्स हैं तुझे लेके, लेकिन कहीं ना कहीं तू उससे शायद अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं कर रहा, या तुझसे नाराज़ होके ना वो सब कुछ तेरे अगेंस्ट कर रही है, ताकि तेरे को एहसास दिखा सके कि भाई मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ लाइफ में, तेरी लाइफ में, लेकिन तू मुझे इम्पोर्टेंस अगर नहीं देगा तो तू हमेशा ऐसे ही परेशान रहेगा। तो कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारा कहना ये है कि खुशी प्यार करती है और मैं उससे प्यार नहीं करता? खुशी प्यार करती है, लेकिन जो शायद वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो लेवल है ना वो बहुत हाइयर साइड है, और तू उसकी जो एक्सपेक्टेशन जो लेवल है ना वो उसको कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रही है तुझसे, वो एक्सपेक्ट ना होने पे उसका जो गुस्सा है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब मान लो वो एक्सपेक्ट करती है जैसे कॉफ़ी का, तो उसको चाय का ऑफ़र कर रहा है। मैं समझाने के पर्पज़ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे प्यार नहीं करते, आपने प्यार नहीं जाहिर किया। पर एक बात बोलूँ, ऐसी लड़की के साथ रहने का फ़ायदा नहीं है खुशी। अगर जो प्यार होता है ना भैया, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर उसको इससे प्यार होता तो कभी रोता हुआ नहीं देखती, इसको तड़पा रही है, जेल कर रही है, साइन कर रही है। प्यार होता तो शायद ऐसा नहीं होता। प्यार तो भैया वो होता है जो अपनी खुशी भूलकर दूसरे की खुशी में खुश होना सीखे, उस इंसान को खुशी तो देखे उसकी, ये प्यार होता है भैया। ना कि ये प्यार होता है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके चाले चलो, गेम खेलो और उस बंदे को बर्बाद करो, ये प्यार नहीं है भैया। तान्या, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जब एक प्यार है ना अपनी जो लिमिट क्रॉस कर जाता है ना, वो बंदा एक्स्ट्रा पॉजेसिव जब बंदा हो जाता है ना, एक होता है नॉर्मल प्यार, नॉर्मल प्यार में सब कुछ ऐसे ही होता है कि यार ठीक है तू खुश है तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब बंदा ओवर पॉजेसिव हो जाता है ना,
फिर बंदा सिर्फ सोचता है कि भाई खुश रहेगा तो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रहेगा, अगर कोई और बीच में आएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव जो प्यार है खुशी का वो तेरे लिए है, और खुशी जब तेरे साथ मिली होगी फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे तुम्हारे बीच में झगड़ा स्टार्ट हो, उसके बाद झगड़े ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वो दिखाना चाह रही है कि भाई मैं तेरे लिए डिज़र्व करती हूँ, लेकिन तू मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो शायद तुझे सबक सिखाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वो सब कुछ ऐसा कर रही है, और कहीं ना कहीं तेरे को एहसास दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर तू और मेरे बीच में अगर कोई और तीसरा बंदा आया तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप हटा दूँगी रास्ते में से, क्योंकि अभी तक तेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं कहीं ना कहीं खुशी ने सबको रास्ते से हटा दिया है। और कहीं ना कहीं यार अब जो हम लोग हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मान ले गुंडे आए, अब तो मैं गुंडों का कनेक्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ, गुंडे आए लेकिन गुंडों ने तेरे को मारा तो नहीं, वरना यार गुंडे आते हैं बिना मारे चले जाए, उनके पास सारे हथियार थे, सब कुछ थे, पर गुंडों ने आके तुझे क्या बोला, सिर्फ डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया अनुष्का के। तो डिवोर्स पेपर पे साइन करा के फ़ायदा किसको था, खुशी को था, लेकिन उन गुंडों ने तेरे पे हाथ तक नहीं उठाया। तो यहाँ पे कितना स्मार्ट एक्ट प्ले किया है, मे बी अगर खुशी ने प्ले किया है तो उसने इस चीज़ का ध्यान रखा कि तुझे कहीं ना कहीं हर्ट ना की जाए, मतलब कहीं ना कहीं चोट ना बचाई जाए। तो वो भी एक प्यार का मुझे सीन लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ऐसा हो। ऐसे ही क्या है मेरे अंदर, मैंने कल की जो वीडियो देखी ना तो मैंने उसको समझने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की यार के साथ रहना चाहती है, तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती है, लेकिन तू उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देने की वजह से उसका जो गुस्सा है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, बट हम उस जगह जा नहीं सकते। खुशी पे एक बार फेथ करा अनुष्का पे, अनुष्का बेशक से अपनी जगह सही है, बट खुशी बहुत माइंड गेम खेलते, तो उसके साथ प्यार एंड ऑल से तो बात करने का कोई फायदा यार नहीं। प्यार पाने के लिए इतना कोई करता है क्या? नहीं करता। प्यार का मतलब ये होता है कि प्यार करो लेकिन हाँ बर्बाद करके प्यार करो, ये कौन सा प्यार होता है मेरे भाई? ठीक है, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। प्यार होता है कि भाई ले एक जहर दे तो ले पी ले, तो वो प्यार में पीता है, लेकिन वो सारी चीज़ें होती है वो आज से बर्बाद नहीं करती है। अगर प्यार से, मैंने तो समझाया ना, आज का थोड़ा समझाया, मैंने बहुत समझाया, समझ गई। जब भी मैं बोल रहा हूँ साथ में रहने के लिए, नहीं रहना मुझे साथ में, कोर्ट जो फैसला करेगी वो करेंगे, कोर्ट पे डाल रही है तो क्या मतलब मेरे से ज़्यादा कोर्ट हो गया क्या उसके लिए? भाई देखो, अगर वो ऐसा चाहती भी है ना कि वो प्यार करती है, तो भले उसकी तरफ से होगा कि चलो प्यार है, लेकिन मेरी तरफ से वो कुछ नहीं है, और नहीं है प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, और ये तो भी पॉसिबल हो भी नहीं सकता, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं उसके साथ खुश रहूँ। ठीक है, ये तो फिर अगर ऐसा भी हो गया ना तो भी सिर्फ मजबूरियाँ रहेगी साथ में रहने की, ना कि प्यार। अर्जुन भाई मैं एग्री करता हूँ, जबकि मैंने अर्जुन को सारी इसकी चैट्स दिखाई है जब मेरी बात हुई, अनुष्का से भी इवन मेरी बात हुई अर्जुन है। भाई मैं एग्री करता हूँ आपकी बात कि जो दिख रहा है ना उसमें प्यार वाली कोई हरकत ही नहीं की, पर यार लेकिन ना बड़े बड़े जो संत, जो ऋषि महाराज जो हमारे रहे ना, उन्होंने ये कहा कि भैया जो औरत है ना एक ऐसा गहरा समुंदर है जिसकी गहराई आप नहीं माप सकते। और यार 100 में से ना एक केस ऐसा होता है जिसमें बंदा जो पागलपन की जो सीमा होती है ना उसको क्रॉस कर जाता है प्यार के चक्कर में। तो मुझे लग रहा है 100 में से जो एक केस है ना, मुझे खुशी के साथ वो चीज़ लग रहा है। एक बात बता, मान लिया अगर उसका तेरे लिए प्यार वाली चीज़ें फीलिंग्स ना होती, भैया मान लेता हूँ, तो यार एक बात अनुष्का था ओके, तो क्या वो तुझे अभी तक तो जेल के अंदर कराती थी, एक FIR दर्ज कराती तो तक अंदर होता, लेकिन उसने अभी तक कोई कंप्लेंट भी तो नहीं की ना उसने। अरे वो तो कोशिश कर रही है मेरे भाई, बैठना। कोशिश की है मेरे भाई, क्या जेल में डालने की, और वो तो तैयार है कि कब भेजूं उसको। लेकिन भाई उसने जेल में सिर्फ डराने के लिए, मुझे लग रहा है सिर्फ तेरे को डरा रही है, धमका रही है कि तू मेरे पास आ जाए, तू मेरे सामने गिड़गिड़ाए, तू अपनी गलती माने और तू आ जाए मेरे पास कि यार तू मुझे इस सब झंझट से बाहर निकाल दे, फिर वो तेरे को ऑप्शन दे, और फिर ऑप्शन देने के बाद वो तेरे को अपने पास लाने की कोशिश करे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कुछ तो मैंने ऑप्शन भी दिया ना मेरे भाई, ऑप्शन भी दिया, मनाया, जो सारी ख्वाहिश जो जैसा वो चाहे वैसा मैं करने के लिए उसको बोला। क्या करें, नहीं मान रहे तो क्या करें बताओ भाई? वो तो ठीक है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यार फिर खुशी से पार पाना भाई इतना मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी होगा, और आगे चल के हम लोग एक लंबे टाइम तक। मैं यही कहती हूँ, खुशी को जो चीज़ें नफरत से नहीं होती ना वो चीज़ें प्यार से हो जाती हैं। प्यार से कुछ निकलाओ उसके मन से, क्योंकि वो आकर चिल्लाती हो, तुम भी आकर चिल्लाते हो। अर्जुन, चीज़ों को प्यार से करो। अगर तुम्हारी कहीं ना कहीं, वो भैया भी ठीक कह रहे हैं, अगर शादी हुई है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हर एक के मन में होता है
क्या पता वो उसके मन में वो नहीं देख पा रही हो, कहीं ना कहीं शादी बचपन की हो, पर कहीं ना कहीं शादी तो हुई है ना। भाई देख, शादी का मतलब है एक औरत है ना बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई दूसरी औरत उसके पति के पास आ रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या यार? गुस्सा किस पे निकालेगी यार? अब उसने अनुष्का वो को अर्जुन लाल साफ परिहार पे मना तो करा है कि- यार किस पे गुस्सा निकालेगी? वाइफ वो तो क्या पता अंदर मन में मानती हो दूसरा दिखाती ना हो, तो यार कहीं ना कहीं गुस्सा तेरे पे तो निकालेगी ना, तेरे को भी तो परेशान करेगी जैसे वो परेशान हो रही है अंदर अंदर। तो कहीं ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा है, क्या पता वो समाज के सामने उस वो अपना जो प्यार है वो गुस्से के रूप में बाहर निकल रहा हो, क्योंकि जो लड़की है वो किसी चीज़ से नहीं डर रही है, वो ना बुराई से, उससे लड़ कोई बात नहीं, वो इतना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यार जो बंदा दिल से प्यार करता है ना उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है जो कहता है कि यार मैं समाज से भी लड़ बट जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं देखो सबसे उसकी लड़ जाऊंगा। फैमिली भी तो इन्वॉल्व है ना खुशी की, सब इन्वॉल्व है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। और ठीक तो यार है, वो इसको देखो, मत बताओ भैया, ऐसी बात है, ये प्यार के चक्कर में खुशी से भी वो कुछ और कर बैठेगा। देख अब जो क्या है, जब खुशी है, कहावत है ना भाई, जो अग्नि होती है उसमें पेट्रोल डालोगे तो भैया आग तो एकदम ऊंची उठेगी उठेगी, तो वही काम उसके घर वाले भी कर रहे हैं। जो खुशी की जो प्यार वाली जो नफरत है उसमें वो आग में पेट्रोल डाल के उसको और बढ़ा रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट किसको पड़ रहा है, उसमें हरेसमेंट के साथ हो रही है, वो अर्जुन के साथ हो रही है। यार मुझे लगता है ना ये जो चीज़ें हो रही है ना कहीं 1% हमें ऐसा भी सोच के अपने माइंड में रख के इस टॉपिक पे मुझे लग रहा है एक बार तेरे को बात करनी चाहिए उससे कि देख मैं सब कुछ ख़त्म करके तेरे पास भाई आने के कभी लिए का आया। कर रहा है मेरे दोस्त, लेकिन कभी का मुझे कर क्या रखा है, पता और उसका जो तरीका हो वो तरीका तूने भाई सही तो- तरीके से रिप्रेजेंट तो ना ये किया। कौन सा तरीका हुआ फिर? भाई देख कुछ बंदे क्या को बर्बाद करके प्यार पाने का क्या मतलब होता जो है? नारियल जो होता है ना भाई ऊपर से सख्त होता है अंदर से बहुत नरम होता है, तो खुशी का भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जो खुशी जो ऊपर से जो सख्त है ना, अब तू जाके तूने उसको एक बार बोला होगा तो वो भाई नहीं पिघला, तो मुझे लग रहा है कि तुझे थोड़ा सा और चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए खुशी के प्रति, ताकि आगे चल के जो खुशी जो धीरे धीरे उसके मन में जो कड़वाहट है वो धीरे धीरे कम हो, और उसके अंदर से जो प्यार जो छुपा है जो कि नफरत बन जो वो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख अगर तू पिछला अपना टाइम जब से तू इससे मिली है उसने तेरे को वैसे तो कंप्लेन नहीं की ना, उसने तेरे को अंदर भाई वो ऐसे ऐसे केसेस डाल के अब जब तू जेल की हवा तेरे को खिला चुकी होती, अब उसका सबूत भी है आज की डेट में, पिछली जब तेरे से हाथ से वो फाइल छीन के गई थी उसके पास तो एविडेंस भी था, वो तो चाहे एविडेंस तो वो तो प्रूव उस- कर रही है ना भाई, तारीख तो एकदम से तो पड़ती नहीं, हर दिन हर 10 दिन में लेकिन तारीख हो, भाई साहब वो तो जब भी तारीख इस तारीख पे वो आई नहीं। अरे कोर्ट में नहीं आई तो लेकिन पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट तो कर सकती थी, सेम डे भाई कंप्लेंट कर दी थी ना। सेम डे कंप्लेंट करके तो से- जेल में बंद क्यों नहीं कराया? ये मुझे एक बात बता। अच्छा ये एक नॉर्मल बात के लिए जेल में कोई बंद कर देगा अच्छा क्या? दूसरी शादी नॉर्मल बात है भाई तो वो तो भाई कोर्ट फैसला करेगी तब जाके जेल में वो नहीं, बंद। नहीं, भाई पुलिस वाले कोई बंद नहीं करते मेरे दोस्त। पुलिस तेरे को अंदर तो डाल ही सकते हैं तेरे को। भाई मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता, जब ऐसा कुछ हो ना एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होती पुलिस है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए तेरे को लॉकअप में बंद कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास ऑन डॉक्यूमेंट एविडेंस है, फिर पुलिस तेरे भाई को तो हमें भी तो डॉक्यूमेंट बताया कि भाई ये फेक था, तो इसीलिए शायद पुलिस वाले ने वो सारा कुछ किसमें यार फेक डॉक्यूमेंट पावर हम गए थे पता नहीं। हाँ वो पहले हम लोग गए थे वो चीज़ें ठीक, लेकिन अब तो उसके पास एविडेंस पक्का सबूत अब हाथ में लग गया ना। तो वो तो तारीख को करेगी ना, अगली तारीख को करेगी, वो तारीख में पक्का करेगी वो। उसके बाद उसके पास एविडेंस आए ना उस दिन से वो उसके बाद में तारीख कहाँ पड़ी है अभी, अगली नेक्स्ट तारीख को वो देखेंगे क्या होगा, तब वो गेम खेलेगी, तब वो नाचेगी नचाएगी, मुझे समझ गए, अभी नचाना बाकी है। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बात गलत है, लेकिन भाई जो आप सोच रहे हो ना, मैंने काफ़ी टाइम सोच के वो मैंने वो कर भी लिया, बस खाली एक ही बात कर रही है, जैसी मैं रहूँ ना वैसा का वैसा तू रहे, बस तेरे नज़दीक में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। और तो यार एक बात है, लड़की पास में ना आने का मकसद क्या है? कहीं ना कहीं फीलिंग्स है जब ही तो कि भैया तेरे पास सिर्फ मैं ही तो रहूंगी, वो आ जाए, फिर वो आ जाए ना, तो यार उसको तो लाना पड़ेगा ना यार। तो ला ऐसे- रहे भाई बहुत भाई सीधे तरीके से भाई नहीं बात आएगी ना। बता, जब भी मैं कोर्ट में गया ना मेरे भाई, इतने सालों का गुस्सा है, एक बार मीठा बोलने से या 2 या 3 बार मीठा बोलने से वो गुस्सा थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कहीं ना कहीं। भैया खुशी इस लायक नहीं है जितना आप उसको अच्छा समझ रहे हो। नहीं मैं अच्छा नहीं समझ रहा हूँ, देख यार मुझे देख मैंने ठीक है हम करेंगे, पर उसका एकदम दोगली है वो, मेरा तो ये मानना है। वो कुछ भी कर सकती है, जो इंसान साइको पागल होता है वो कुछ भी कर सकता है ना अर्जुन, वो कुछ भी करेगी। वो जब मुझसे इतनी बदतमीजी बोल रही है, मुझे धमकियाँ दिलवा रही है, आपको उल्टा बोल रही है, तो ऐसे लोगों से देखो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। एग्री यार, मैं देख आज की डेट में ना सबसे बड़ा जो विलन है वो खुशी है।
इसकी लाइफ में जो दिख रहा है फ्रंट, लेकिन अनुष्का मुझे को लगा बेवकूफ बना दिया उसने 2 मिनट एग्री में। भाई, मैं इतना स्मार्ट एक्टर उसने प्ले किया, अनुष्का जैसी समझदार लड़की वो घूम गई। मतलब यार वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज़ थी कि मुझे लगता था कि अनुष्का बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, पर खुशी के हाथों में ना वो कठपुतली की तरह घूम गई यार। वो उसने इतने स्मार्ट मूव से उसको मैंने ऐसे एक घुमाया। वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा बेशक से अनुष्का के साथ मेरे चैनल पे। हाँ देखिए, अनुष्का को मैंने इतनी बड़ी बात की थी, अगर अर्जुन के हित की बात हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अगर वो अर्जुन के हित की है तो अगर तुम उसकी पीठ में ही खंजर घोपोगे तो फिर मैं कहीं नहीं खड़ी। एग्री। मैंने कहा और तुम चीज़ों को बताओ, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम 3-4 को बताओगे, शेयर करोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो तुम। देख वो तुम देख फ्रेंड तो यार सबको ही पता है आज की डेट में कि जो भी सब कुछ गेम हो रहा है ना, और जो गेम खेल रही है वो खुशी खेल रही है, उसका टारगेट सिर्फ इतना है कि इसको हराश करना, इसको परेशान करना। बस वही है। लेकिन कहीं ना कहीं यार मकसद ये तो नहीं है कि बंदा परेशान होके वापस लास्ट में इसके पास ही आ जाए, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। देखो देखो किसी के दिमाग में तो जा नहीं सकते, नहीं एग्री, लेकिन बट हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और हम यही कर सकते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत हम कर दें और हम बात कर दें। मैं खेलने जाऊँ? हाँ जा तू खेलने एग्री यार। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं सब कुछ करके बैठा हूँ सारा दिमाग में। चल ठीक है भाई, हम चलते हैं यार, उसके बारे में और कभी बात चल तू आराम से ना इस टॉपिक पे सोचियो एक बार भाई। अभी तो भले वो आना चाहे तो यार क्या करेंगे ऐसी लड़की को घर में लाके यार, जो दिल तो मिलना चाहिए ना। मजबूरी में रह क्या उनके साथ, कैसी बात कर रहे हो यार। मैं ये नहीं कह उसकी रहा शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो आप, बोल रहे हो अर्जुन को मैं यही कहती हूँ, देखो अनुष्का से अगर ये प्यार है करता है तो वो प्यार जिस मर्जी से करे, पर जो लोग इसका बुरा चाहते हैं तो उनके साथ में रहने का और उनसे बात करने का भी फायदा नहीं है। इससे बात से बात निकलवा लेगी और वो कुछ भी कर लेगी। चलो ठीक है भाई, चल ठीक है तान्या, ओके। मैंने अर्जुन से एक डिस्कस किया था खुशी के रिगार्डिंग, और मैंने एक अलग हटके मैंने एक चीज़ उसके सामने रखी थी कि जो खुशी जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर स्पेशल फीलिंग्स हैं अर्जुन के लिए, जिसके चक्कर में जो खुशी है वो सब कुछ कर रही है। क्योंकि यार एक औरत कैसे बर्दाश्त करे कि उसका पति किसी और औरत के सामने बिना शादी के डिवोर्स किए हुए करें। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यार ये चीज़ें हो रही हैं उसके चक्कर में, जो खुशी जो है उसके अंदर स्पेशल फीलिंग्स हैं अर्जुन के लिए, उसके चक्कर में ही जो अर्जुन को वो सब इतना हैराश कर रही है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अर्जुन किसी और लड़की उसके होते हुए किसी और लड़की के पास वो जा रहा है। तो मैंने अर्जुन को ये चीज़ उसके दिमाग में ये बात रखने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा वो मैंने रखा। मे भी शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यार मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक औरत तो बिल्कुल नॉर्मल बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक कोई दूसरी लड़की उसके पति के ऊपर लाइन मारे या उस प्यार की बातें करें या सब कुछ जो भी है सब चीज़ें। तो मुझे लग रहा है उससे जो उसका जो प्यार है वो नफ़रत में बदल गया है और उसके चक्कर में ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी आप सोचें, ताकि हम अर्जुन को लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और कुछ बेटर उसको गाइड कर सकें। चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक मिलते हैं, बाय।